दोस्तों, दुनिया के सभी देशों का पूरा कचरा अकेले चीन खरीदता है? हो सकता है आपको यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही हो, लेकिन दोस्तों ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतने सारे कचरे का चीन आखिर करता क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और इस कचरे को रिसाइकल कैसे करता है। आज से लगभग 20 साल पहले दुनिया एक ऐसे बड़े रिसाइकलिंग प्लांट को चाहते थे जहां पर कचरा रिसाइकलिंग हो सके। इसलिए चीन ही इस काम को करने के लिए सबसे आगे आया और उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकल प्लांट अपने देश में लगाया। लेकिन आखिर कैसे चीन ने दुनिया का इतना सारा कचरा रिसाइकल करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग को एक्सप्लेन किया था और रिसाइकलिंग के इस प्रोसेसर का यूज करके रिसाइकलिंग को स्टार्ट भी किया था। दुनिया भर में मौजूद छोटे छोटे रिसाइकलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती थीं, लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके वैल्यू तब हुई जब चीन ने कचरे के इस दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उस वक्त चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा था और उस वक्त वो बहुत सारा मटेरियल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था और ऐसा करके उसने काफी सारा प्रॉफिट कमाया और धीरे धीरे उसे इसी कचरे में बिलियन डॉलर्स भी दिखाई देने लगे। और उस समय तक चीन समझ चुका था कि उसके मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना ऐसे ही पूरा होगा, जिसके बाद चीन पूरी तरह से रिसाइकलिंग के धंधे में उतर चुका था और चीन में कई बड़े बड़े रिसाइकल प्लांट लगाए गए। इतने बड़े प्लांट जो कि दुनिया में मौजूद किसी भी देश के पास नहीं थे। ऐसा करने की भनक जैसे ही अन्य देशों को हुई कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीद रहा है, तो दुनिया भर से लोग चीन के पास खुद अपना कचरा लेकर पहुंचने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन कचरा बेचने वाले देशों को अच्छे दाम भी देता था और उसे कचरे को रिसाइकल करके उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो यह है कि चीन इतने कम समय में इतना सब कैसे कर रहा था। मतलब सबसे पहले कचरे को रिसाइकल करना, फिर उस रिसाइकल मटेरियल से नए नए प्रोडक्ट बनाना और समय से उन नए प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में लेबर चार्ज बहुत ज्यादा सस्ता है और वहां पर इस तरह के वर्कर्स की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे वेस्ट कचरे को अच्छे दाम पर खरीदकर उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में मौजूद लगभग हर देश से कचरा खरीदा और उसे रिसाइकलिंग किया। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया का लगभग 70% कचरा चीन अकेले रिसाइकल करने लगा। दोस्तों, चीन ने कितना कचरा रिसाइकल किया, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में अमेरिका ने 10 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए चीन के पास भेजा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कचरे की दुनिया में चीन ने क्या मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, उस समय का आलम तो यह था कि जस्ट पानी वाले जहाज से चीन दूसरे देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था। उन्हें पानी वाले जहाजों से वो उन देशों का कचरा अपने देश में लेकर आता था, जिसके बाद इस कचरे को रिसाइकलिंग करके उन्हें नए प्रोडक्ट्स में बदलने का काम शुरू हो जाता था। ऐसा करके चीन को डबल फायदा हुआ और उस समय तक चीन के बने सभी सामान का राज दुनिया में मौजूद लगभग हर देश में हो चुका था। दोस्तों, लेकिन चीन की स्ट्रेटेजी के आगे कई सारे रिसाइकलिंग प्लांट बंद करने पड़ गए। तो आप ये सोच रहे हो कि अगर चीन ने इतना बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट लगाया और खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाया, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से चीन को ये अपना रिसाइकलिंग प्लांट बंद करना पड़ गया। दरअसल साल 2016 में एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियन वांग ने चीन के इस कचरे के ऊपर प्लास्टिक चीन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, जिसने चीन के इस बिलियन डॉलर्स के रिसाइकलिंग के इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में इस छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो कि रिसाइकलिंग प्लांट में रहते थे और इस पूरे रिसाइकलिंग प्लांट का सच भी उसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार वहां के हालात बद से भी बदतर थे। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जब दुनिया भर के लोगों ने वहां के हालात देखे तो वो ये सब देखकर दंग रह गए। लेकिन चीन ने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने पूरे देश में बैन कर दिया। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक ये डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी और इससे चीन की पूरी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा बदनामी हुई। धीरे धीरे करके एक साल बीत गया, लेकिन उसके बाद भी चीन में बने रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन फाइनली सितंबर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह घोषणा की कि अब वो दुनिया से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे। इस खास तरह के कचरे में कॉटन वुड, प्लास्टिक और पेपर्स भी शामिल थे।
लेकिन वायु प्रदूषण कुछ ज्यादा ही होने लगा था, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां घेरने लगे थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने ऐलान किया गया कि अब से जो भी कचरा रिसाइकलिंग के लिए आएगा वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी देखे तो उस देश के कचरे को चीन दोबारा अपने देश में रिसाइकल करने के लिए इंपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, और ये परेशानी ये है कि पूरी दुनिया में इतना कचरा मौजूद है कि इससे रिसाइकल करना आसान नहीं है। क्या सच में चीन बता रहा है वैसा कर रहा होगा, या इसके पीछे उसकी कोई ऐसी साजिश है जिससे दुनिया अनजान है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।